स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण से अध्याय 1 चलो सर्वे करें। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब तुम्हारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, जैसे तुम्हारे गांव में कुल कितने परिवार हैं या कितने लोग रहते हैं। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जो जवाब है, जिनका जो उत्तर है, वो हमारी किताबों में नहीं रहता। जैसे यदि आपको कोई पूछे कि तुम्हारे गांव में कितने लोग रहते हैं या कितने परिवार हैं, तो क्या ये आपकी पुस्तकों में मिल जाएंगे? क्या इसके जवाब नहीं मिलेंगे। शायद तुम यह सोच रहे होगे कि गांव में कितने लोग रहते या परिवार हैं, यह जानना इतना क्यों ज़रूरी है। अब आप लोग बोलोगे कि इसको हमको जानना क्यों ज़रूरी है कि कितने लोग रहते हैं या कितना परिवार है, ऐसा करके। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जहाँ भी लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती है, जैसे पानी, ईंधन, खाने पीने की चीज़ें, कपड़ा, मकान बनाने की सामग्री, स्कूल, अस्पताल आदि। जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ वहाँ क्या रहता है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती है, जैसे कि पानी भी ज़रूरत है, ईंधन हो गया, खाना पीना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान बनाना इसकी सामग्री हो गई, स्कूल हो गया, अस्पताल। तो ये सभी क्या है, हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं। अधिक लोग होंगे तो ज़रूरतें बढ़ेगी और चीज़ें जो है कम होगी। जैसे कि आपके पास जो है 2 केले हैं और 4 लोग इसको खाने वाले हैं, तो इसको जो है कैसे आध छोटा छोटा वो जो है आधा आधा करके खाएंगे। लेकिन यदि 4 लोग हैं और 4 केले हैं, तो सब जो है एक एक केला आराम से खा लेंगे। तो उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जब जो है अधिक लोग होंगे तो ज़रूरतें भी क्या होगी, अधिक होगी, और चीज़ों की क्या होगी, कमी भी होगी। इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरा करने के तरीके का भी जो है हमको पता लगाना होता है, और ऐसी जानकारी ही समस्या सुलझाने का आधार बनती है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ता है, पता लगाना पड़ता है, ताकि इस प्रकार की समस्याओं को हम क्या कर सकें, सुलझा सकें। ऐसी जानकारियाँ जुटाना ही क्या करना है, सर्वे करना कहलाता है। तो जितनी भी हम जो है जानकारी जुटाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सर्वे करना इसको बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कुछ जो बच्चे हैं आपकी तरह, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो सर्वे कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के यहाँ पर इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, सर्वे जो है कर रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो फिर आता है, तो चलो कुछ ऐसे सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए सब मिल करके क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। यहाँ पर जो है प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है। कुछ चीज़ें तुम्हें पहले से मालूम होगी, पर सर्वे के माध्यम से कई जानकारियाँ भी तुम्हें मिलेगी। तो चलो मिल करके क्या करते हैं, हम लोग जो है सब लोग सर्वे करते हैं कि किस प्रकार से जो है सर्वे किया जाता है, क्या क्या जानकारी हमको मिलेगी सर्वे करके। तो ये सब जो है हम सर्वे करने के बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले तुम सभी दो दो के समूह में बढ़ जाओ। यह ध्यान रखना कि दोनों एक ही मोहल्ले या आसपास के हो तो अच्छा रहेगा। सब लोग जो है दो दो के ग्रुप में यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हर एक मोहल्ले में गली में जाकर 8-10 घर से जानकारी इकट्ठा करेगा, और हर मोहल्ले में कम से कम एक समूह जरूर जाएगा। अब आपको जो है 8 से 10 घर जाने हैं और जानकारी इकट्ठा करना है। क्या जानकारी इकट्ठा करना है, ये यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप लोग जो है जा सकते हैं अपने स्कूलों या फिर अपने दोस्तों के साथ और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि किसी के घर जाओगे तो उसके परिवार का जो मुखिया है उसका नाम यहाँ पर लिख दोगे। मुखिया का क्या व्यवसाय है, मतलब वो क्या काम करता है, कितने लोग उसके घर में रहते हैं, उनका मकान जो है कच्चा है या पक्का, इसका जो है वो लोग जो है कौन सी ईंधन जलाते हैं, यानी कि लकड़ी, छेना, गैस, कोयला, मिट्टी, तेल। अब तो सब जो है सबके घर क्या हो गया है, गैस हो गया है। तो इस प्रकार से आप जो है अलग अलग घर जा कर के सर्वे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, इस तरह तुम और बातों को लेकर के सर्वे कर सकते हो, यानी कि अलग अलग चीज़ों को लेकर के सर्वे कर सकते हो। अब बात आती है, पता लगाओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इसका भी तुम जो है पता लगा सकते हो, किसके माध्यम से, सर्वे करके इसका पता तुम लगा सकते हो। ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार सारणी बना सकते हो, जैसे फसल का नाम हो गया, इसमें धान,
गेहूँ, चना ऐसे लिख सकते हो, बोने का समय इनका, फिर काटने का समय। तो इसको इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, सर्वे कर करके इन सब का पता लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है टेली, तो समझते हैं ये जो टेली है वो क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। रामू और इकबाल ने एक दिन अपने शहर के एक चौराहे पर खड़े होकर पैदल चलने वालों को गिना। रामू और इकबाल दो जो दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने लोग पैदल चल रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, खड़े होकर के ये जो है उनकी गिनती करते हैं। यह काम शाम को 4 से 5 बजे तक किया गया, यानी कि 4 से 5 बजे मतलब 1 घंटा ये जो है जितने भी आने जाने वाले जो पैदल चलने वाले जो लोग थे उनको जो है गिन रहे थे। पैदल चलने वालों की संख्या तालिका में दी गई है, नीचे जो तालिका इधर है उसमें दी गई है। गिनने का काम उन्होंने ऐसे किया, जब एक पैदल चलने वाला निकला तो कुछ इस प्रकार से जो है निशान लगाया गया। जब 4 निकले तो इस प्रकार से जो है निशान लगाए गए। 5वें पैदल चलने वाले के लिए एक आड़ी लकीर और जो है खींच करके इसका निशान बनाया गया। इस तरह के निशान को क्या बोला जाता है, टेली कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है, जैसे कि 1 चलने वालों के लिए 1 निशान बनाया, 2 चलने वालों के लिए 2 निशान बनाया, 5 चलने वालों के लिए कैसा निशान बनाया, 1 2 3 4 और फिर इसको बीच से ऐसे आड़ी कर दिया तो ये जो है 5 बन गया। तो इस प्रकार का जो निशान है उसी को क्या बोला जाता है, टेली कहा जाता है। जैसे 13 पैदल चलने वालों के लिए टेली निशान कितना होगा, ये 5 5 10 और 3 13। जैसे कि 13 चलने वालों का टेली निशान जो है कैसा होगा, 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो ये हो गया 5 5 10 और 3 13। तो इसको जो बोला जाता है क्या, टेली इसको बोला जाता है। यहाँ पर जो है तालिका दिया गया है, जैसे कि कितने लोग जो है पैदल चले, महिला पुरुष, इसको आप जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ग्राफ यहाँ पर दिया गया है नीचे में, तो ग्राफ को आपको यहाँ पर समझना है। अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त यानी कि पाई चित्र, तो आंकड़ों को प्रदर्शित करने का एक और तरीका क्या होता है, वृत्त चित्र। तो वृत्त किसको बोलते हैं, इसको हम जो है पढ़ेंगे। चलिए, तो जब सूचनाएं या प्राप्तांक प्रतिशत में दिए होते हैं तब हम उसे वृत्त चित्र द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एक वृत्त में कुल कितना 360 जो अंश डिग्री 360 जो है होता है, और यहाँ पर जो है 360 को 100% के बराबर यहाँ पर माना जाता है। वृत्त चित्र बनाने से पहले प्रतिशत को जो है अंशों में परिवर्तित करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि प्रतिशत को जो है अंश में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे कि ये जो है 20% है, तो इसको हम अंश में कैसे परिवर्तित करेंगे, 360 बटा 100 गुना 20 हो गया। तो यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, इधर 1 जीरो कट गया, इधर 1 जीरो कट गया। अब कितना बचा, 36 गुना 2, तो ये हो गया 72। तो इसी प्रकार आप जो है जो प्रतिशत दिया गया है उसको अंश में परिवर्तित कर सकते हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्रतिशत को अंशों में परिवर्तित करने के पश्चात जितना स्थान होता है उस स्थान के अनुसार क्या बना लेना है, आपको वृत्त जो है बना लेना है। तो इस प्रकार से ये हमारा आज का पाठ था। आओ सर्वे करने, छोटा सा पाठ था, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है आपको समझ आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।